देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को उन्होंने अचानक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता किया था। नियम और निर्देश के मुताबिक विपक्षी दल को भी शपथ लेने के लिए आमंत्रित करना होता है और इसके मुताबिक फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन किया था। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा शरद पवार को फोन किया। शरद पवार ने कहा कि वे नहीं आ पाएंगे क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए शुभकामनाएं दी। फडणवीस ने आगे कहा शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। हमारी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर विपक्ष के नेता शपथ ग्रहण समारोह में आते। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अगर शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेता आते तो मुझे अधिक खुशी होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे 2019 में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। क्या राजनीति में कड़वाहट के कारण विपक्ष नहीं आया? जब ये सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी लोग आते हैं कभी नहीं आते। फडणवीस जो भारी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे विपक्ष को उनकी संख्या के आधार पर नहीं आंकेंगे। उन्होंने न्यूज 18 से इंटरव्यू में कहा मैं उनकी समस्याओं को भी सुनूंगा। फडणवीस ने कहा कि पिछले 5 साल चुनौतियों से भरे थे। 2019 में जनादेश मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने हमें धोखा दिया। हमने 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी और उस समय हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहे। मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए और मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस निशाने पर आ गए। इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा था कि अगली सरकार महायुति की होगी और फिर 2029 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी तो शाह के बयान पर काफी लोगों को आश्चर्य हुआ था। बीजेपी ने 11 फडणवीस को सीएम बनाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपने विस्तार का बिगुल जरूर फूंक दिया है। बीजेपी पिछले 3 चुनावों से सबसे बड़ी पार्टी है। 2014 में से उसे फडणवीस की अगुवाई में 122, फिर 2019 में 105 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी जब 2024 के चुनावों में गई थी तब तक उसके विधायकों की संख्या बढ़कर 112 तक पहुंच गई थी। ऐसे में बीजेपी ने मौजूदा विधानसभा चुनावों में न सिर्फ अप्रत्याशित सफलता अर्जित की है बल्कि खुद के बूते पर सरकार बनाने का दम भर भी दिया है। मुख्यमंत्री के पद पर फडणवीस की वापसी बीजेपी का महादाव इसलिए है क्योंकि पहली यह तीसरा मौका है जब मराठा बहुल राज्य में किसी ब्राह्मण को सरकार की कमान मिली है। फडणवीस पहली बार 2014 में सीएम बने थे। इससे पहले सिर्फ एक बार मनोहर जोशी सीएम बने थे। वे शिवसेना के नेता थे और ऐसे में फडणवीस को दोबारा सीएम बनाने को बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। फडणवीस ही वो नेता हैं जिन्होंने केंद्र, आलाकमान और संघ के सहयोग से महाराष्ट्र में भगवा कर दिया।